जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCI न्यूज़ 24 चैनल को और मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं, हमारी भारतीय सेना जिसके ऊपर हमें दिल और दिमाग से पूरा गर्व होता है कि हम कहीं पे भी अगर भारतीय सेना का जवान देखते हैं, वो वर्दी देखते हैं, तो हमारे दिल से एक ही चीज़ निकलती है, जय हिंद। और पूर्व सैनिक, पूर्व जवान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं, जवानों का अनेकों तरह से शोषण किया जाता है। जैसे अभी तक आपने लगातार वीडियो देखी हमारी OROP के ऊपर, MSP के ऊपर, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर और तमाम तरह के इनके साथ विसंगतियाँ हुई। उन्हीं में एक विसंगति एक और मैं आपको बता दूं, जो कि अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, कि सहायक प्रथा। सहायक प्रथा के अंदर जवान को बनाया क्यों था, किस तरह से वो सहायक प्रथा होती थी, उसके बारे में ये बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, सहायक प्रथा के अंदर मिसयूज़ किया जाता है जवान को। जवान से बड़े इस तरह के काम कराए जाते हैं जो कि मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं सुन करके भी आपको लज्जा या शर्म आ जाएगी। सबसे पहले आपको जय हिंद करो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तमाम तरह की विसंगतियाँ हमारे सामने है, देशवासी भी जान चुके हैं कि क्योंकि लगातार 40 दिन से हम दिखा रहे हैं। इसी के अंदर एक सहायक प्रथा है, उसके बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह से है, कैसे कानून बने, क्या क्या उसके अंदर करवाया जाता है, वो थोड़ा डिटेल में जानना। देखिए सर, सहायक प्रथा होता क्या है? क्या है सहायक प्रथा? सहायक प्रथा नाम की कोई चीज़ फौज में है नहीं, इस बात को समझिएगा। जो सहायक आज हमारे जवान, जो इन सेनाओं के ऊपर एक टैग लाइन, काली टैग लाइन लगा दिया गया कि ये सहायक है, ठीक है। तो ये सहायक कोई कागज भी कहीं नहीं है, ये जवानों के साथ में शोषण होता है और संवैधानिक तौर पे बड्डी सिस्टम था। उस बड्डी सिस्टम को इन लोगों ने, हमारे जो बड़े भाई साहब है, हमारे अधिकारी है, उन्होंने सहायक में कन्वर्ट कर दिया। आज सहायक की बात कर लेता हूँ, आप दिल्ली में रह रहे हो, आप चले जाइए तमाम कोई भी सैनिक कॉलोनी में, किसी भी जो जहाँ पे ब्रिगेडियर एंड एवब लोगों को जो क्वार्टर मिलता है, उस रोड में चले जाइए। आपको ज़्यादा किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा। जो कि जो जवान जिसके ऊपर सरकार लाखों रुपया खर्च करता है ट्रेंड करने में, इसके लिए करोड़ों रुपया के इक्विपमेंट लगा हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर में जाके देखेंगे, जिससे कि जवान का स्किल लेवल बढ़ाया जाए। और वो जवान 2.5 साल 3 साल कोर सर्विसेज में, आप लोगों का शायद ये सुन के वो भी लगता होगा कि 3 साल भी ट्रेनिंग होती है, जवानों की 3 साल भी ट्रेनिंग होती है, 2.5 साल भी ट्रेनिंग होती है। इतने सारे स्किल लेने के बाद जो जवानों को चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्री के सामने छाती लगा के खड़ा होना चाहिए था, वो जवान आज बड्डी सिस्टम जैसे उलझन में फंस के और देश के रोडों पे कुत्ता लेके घूम रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या कर सकते हैं, जिसके ऊपर सरकार लाखों रुपए खर्च करता है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझाइए ना, किसी भी सैनिक कॉलोनी में समझाइए, आपको नजर आ जाएगा। आपको ट्रैक सूट पहने हुए या किसी यूनिट का टी-शर्ट लोगो पहने हुए मिल जाएगा। तो ये सहायक प्रथा जो है, ये सहायक प्रथा इसलिए बनाया गया क्योंकि पहले जब आर्मी में जो 1911 का लॉ है, जो अंग्रेज हमारे इंडियन से जो करवाते थे, वही काम आज हमारे अधिकारी हमसे करवाते हैं। तो इससे ज्यादा क्या बोले सहायक प्रथा के बारे में, जो कि सरकार अभी जैसे कि मतलब कि साहब लोगों का कपड़ा है तो उसको धोबी घाट जाके पहुंचाना, ठीक है। ये एक जवान का काम नहीं है, उनके लिए सर्वेंट अलाउंस मिलता है, सर्वेंट उनको ऑथराइज किया गया है, वो सर्वेंट अलाउंस देके सर्वेंट रखे, ठीक है। जैसे आप कुत्ते की बात कर ले, कई सारे आप एक राजनेता की बात मुझे याद आ रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने बोला था कि जवानों का पेमेंट क्यों बढ़ा है, क्यों बढ़ा है जवानों का? आधा जवान तो दिल्ली के गलियारों में कुत्ता घुमा रहे हैं। तो उन्होंने गलत नहीं बोला था, जाके देख ले, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में उनका बंगला था, वो देखते थे। तो इस तरीके के काम होते हैं, जैसे साहब की गाड़ी साफ करवाना, इस तरीके के काम होते हैं। साहब का सब्जी जाके लेके आना, मार्केट से सब्जी जाके ले आना, चाहे उनका जो राशन बनता है आर्मी की तरफ से मिलता है, वो राशन जाके लेके आ जाना, तो वो जवान कर रहा है। मतलब वो जवान जो है नौकर के काम कर रहा है, एकदम कर रहा है, एकदम कर रहा है। और ये हम लोग सर्विस में रहते हुए इसलिए आवाज नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे मतलब लॉ लगे होते हैं जो कि मीडिया के सामने में आप नहीं बोल सकते। बहुत सारे हमारे ऊपर कानून होता है, हमें डिसिप्लिन में रहने की आदत होती है, हम डिसिप्लिन भंग नहीं करते हैं। तो लेकिन अफसर डिसिप्लिन भंग करता है, 100% करता है, 100%। आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी मोबाइल को तोड़ दिया जाता है,
हमारी मोबाइल को तोड़ दिया जाता है और वही अधिकारी मोबाइल 5-5, 7-7 रखते हैं, उनके बच्चे रखते हैं। हम अगर कोई डीपी में फौजी डीपी लगा लिए तो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन आया था, तुमने डीपी कैसे फौजी एरिया का लगा लिया। यहाँ से ये मतलब लोकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा दुश्मन कंट्री में, और उनके जो चाइल्ड वगैरह हैं, उनके बच्चे हैं फायरिंग रेंज पे जाते हैं, वो वहाँ का फोटो लेते हैं, वो तमाम फोटो चढ़ाते हैं। तो तमाम इस तरीके के शोषण है, एक दो शोषण नहीं है। एक्चुअली में बड्डी सिस्टम सरकार इसलिए ऑथराइज किया गया था। देखो आप लोगों ने बड्डी सिस्टम, देखो बड्डी सिस्टम एक ही नहीं होता है, लड़ाई के लिए बड्डी सिस्टम बनाया गया था। बड्डी सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई जवान अगर मूव कर रहा है तो एक जवान का राइफल अगर ईस्ट में है तो दूसरे जवान का राइफल वेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं 4 बड्डी सिस्टम होते हैं, 4 जवान एक साथ में चलते हैं, चारों दिशा में राइफल होता है। तो ये बड्डी सिस्टम बनाया गया था। एक सीओ साहब का ही बड्डी होता है, ठीक है। तो सीओ साहब का बड्डी उनके लड़ाई के लिए है, ना कि उनके घर में काम करने के लिए। लेकिन उस बड्डी सिस्टम को काम करने में लगा दिए, तमाम काम करने के लिए बताया, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। हमें खुद शर्म लगती है जो कि हम इस तरीके से काम करवाते हैं हमें। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है जो कि हम उनके घर के कपड़े उठा के धोबी घाट पहुंचाते हैं बैग में डाल के। भाई उसके लिए तो उनको सर्वेंट ऑथराइज है ना, हमसे करवाते हैं। और एक ऑफिसर्स के घर में एक दो नहीं, 4 5 है। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लाखों जवान जिसको पाकिस्तान और चाइना के सामने अपने छाती खड़ा करके खड़ा होना चाहिए था उसकी गोली अड़ने के लिए, वो जवान आज बड्डी सिस्टम में उलझा हुआ है, जो बड्डी सिस्टम बना था लड़ाई के लिए। तो टोटल मिसयूज किया जा रहा है जवानों का। और इसके अगेंस्ट में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, अब कैबिनेट मिनिस्टर को मैं हम्बल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा जो कि जवान को कमजोर मत होने दो। जो जवान लाखों करोड़ों रुपया आप उसके ऊपर खर्च करके उसको स्किल देते हैं, स्किल सोल्जर बनाते हैं, वो जवान आज किस उलझन में पड़े हुए हैं, उसको पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट में लगाए। तो ये है बड्डी सिस्टम से। अच्छा ब्रजेश जी, एक चीज़ मेरे सवाल है, जब आपने मुझे बताया अफसर को जब सरकार की तरफ से खुद जो है नौकर मिलता है, तो फिर जवान को क्यों लगाते हैं? वो नौकर तो जब सरकार ने देते, फिर जवान को किस लिए लगाना? सिंपल सी बात है, फाइनेंशियली सेव। भैया आप सर्वेंट रखोगे तो सर्वेंट को पैसा भी देना पड़ेगा ना। उसको सर्वेंट को पैसा कौन देता है, अफसर या सरकार? सरकार देती है, सर्वेंट अलाउंस है उनका। क्यों साहब लोग, सर्वेंट अलाउंस है, सर्वेंट अलाउंस है उनको, और वो सर्वेंट अलाउंस बचा के हमसे काम करवाते हैं, काम हमसे लेते हैं। अच्छा, सरकार जो है डायरेक्ट नहीं डालती पैसा उसमें, सर्वेंट को लिए अफसर को पैसा देती है। उनके जो होता है ना वो उनके पेमेंट के साथ में ऐड हो आता है। इतना इसके बारे में इतना डीप नॉलेज मुझे नहीं है। देखिए जिस चीज़ में डीप नॉलेज नहीं उसमें ये क्लर्कियल लोग ज़्यादा इनके बारे में बता सके, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ एज माय नॉलेज ये सर्वेंट अलाउंस उनको मिलता है और वो उनको पे एंड अलाउंस के साथ में जुड़ के मिलता है। मतलब बड्डी सिस्टम ये क्या कि वो जवान का कंधे से कंधा मिला? बड्डी सिस्टम का मतलब ये है जो कि 2 बड्डी, अब 2 बड्डी हम है, हमें नॉमिनेट किया जाता है जो कि एक तुम्हारा बड्डी ये है। कहीं कहीं अधिकारी पूछ लेते हैं तो तुम्हारा बड्डी कौन है, अगर हम वो नहीं बताएंगे तो हमें पनिश हो जाता है। तुमको बड्डी का पता नहीं है तो क्या लड़ाई लड़ेगा? तो बड्डी का मतलब ये था, और ये संविधान और ये कैबिनेट ने ये ऑथराइज किया है बड्डी। ये बड्डी के लिए नहीं ऑथराइज किया है कि आपके घर में जाके काम करें। आज तमाम ऐसे सैनिकों हैं जो सुसाइड करते, क्यों करते सुसाइड? आज सैनिकों की बात करो, एक सैनिक जब भर्ती होने के लिए आप कोई भी भर्ती कार्यालय के सामने में जाके आप जाके कवर करिएगा, रात को 2 बजे लाइन लगाता है, रात को 2 बजे लाइन लगाता है। उसका रनिंग होता है सुबह के 7:30, 8, 9 बजे, और 2 बजे से लाइन में खड़ा रहता है। मतलब इतना जुनून, इतना पैशन आर्मी में जाने के लिए। ऐसा क्या हो जाता है कि 2 साल जैसे ही उसकी सर्विस कंप्लीट होता है वो जाते ही वहाँ अपने सेक्शन जेसीओ से, अपने एनसीओ से कहने लगता है साहब मैं प्रमोशन नहीं लूंगा, साहब मैं 15 साल के बाद बाहर निकल जाऊंगा। जबकि आर्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में नहीं है, इतना वेलफेयर देने वाला ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन में आप मेरी एज देख लो, क्या एज है इस ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे 65,000 रुपया सैलरी है, तमाम अपने अभिभावकों के लिए फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, राशन फैसिलिटी है, तब आर्मी छोड़ के निकल रहे। क्यों निकल रहे? क्या सरकार की दायित्व ये नहीं बनती है देखिए इसके ऊपर गहन सोचा जाए? क्या है, 65,000 रुपया आज मुझे मिल रहा था, उसको छोड़ के आज सिक्योरिटी की नौकरी 20,000 और 19,000 में करने के लिए तैयार है। क्यों? ये सवाल बनता है। ठीक है, क्या
माइंड में चलने लगता है, ऐसा क्या माइंड में चल रहा है? जिस लड़के के अंदर पैशन होता है देशभक्ति का, जिस बंदे के अंदर पैशन होता है जो कि मैं दुश्मनों से लोहा लूंगा, जिस बंदे के अंदर पैशन होता है जो कि मैं देश के लिए बना और देश के लिए करूंगा, और उसको सरकार स्किल करने में करोड़ रुपया खर्च करती है, उसके बाद वो क्या काम कर रहा है? किसी अधिकारी के घर में बड्डी सिस्टम, और ये एक दो जवान नहीं है, लाखों की संख्या में। कई एक बार इसकी आवाज उठे भी सेना में, बराबर उठे, बड़े लेवल पे बड़ी मीटिंग हुए, बहुत बड़े मीटिंग हुए, ठीक है, बड़े उस मीटिंग में हुआ कि नहीं अब बड्डी सिस्टम खत्म होगा, सहायक प्रथा खत्म होगा, कई एक सारे रेगुलेशन चले, हम लोगों को भी लगा कि बड्डी सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जब आग हुआ बढ़ा, सॉरी थोड़ा सा आग बढ़ा तो थोड़ा सा डाउन कर दिया जाता है, फिर मामला थोड़ा शांत होता है, फिर चलो। कई एक सारे आज प्रेजेंट टाइम में ही एक दोस्त है जो कि अयोध्या के हैं, आप उनका इंटरव्यू देखे भी होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा होगा, वो आज देखो छोड़ के आ गया। अब उसके साथ में मैं जानता हूं क्या होगा, उसके साथ में होगा कि ये देश का भगोड़ा है, लेकिन उसको देश का भगोड़ा बनने के लिए मजबूर किसने किया? क्या इस चीज की जांच होती है? नहीं होती। उसको अनडिसिप्लिन सोल्जर करार दिया जाएगा। देखिए अनडिसिप्लिन सोल्जर है, वो मीडिया में जाके बात रख रही है। भैया उसकी बात जब आप अंदर नहीं सुनोगे, कोई भी जवान इस तरीके का स्टेप तब लेता है जब वो मजबूर हो जाता है। कोई भी जवान सुसाइड, बताइए सुसाइड जैसा कमिट कर लेता है, इतनी सुनहरी जिंदगी को सुसाइड जैसा कमिट कर लेता है। क्यों कमिट कर लेता है? उसका रीजन है जो कि घर के तरफ से दबाव बनता है, समाज के तरफ से दबाव बनता है कि इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के लोगों को क्या पता, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को मत छोड़ो। घर से अगर भाग के चले गए फौज से तो आपको समाज के लोग जीने नहीं देंगे, आपको भगोड़ा कहते रहेंगे, और इधर जब यूनिट में आते हो तो आपको ये अधिकारी आपको जीने नहीं देते हैं, नोचते हैं आपको बड्डी सिस्टम में। कभी अगर आप बड्डी सिस्टम के लिए मना कर देते तो आपको कंपेल करेंगे, ऐसे इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन में। देखिए सर, आर्मी में इतना बड़ा रूल्स रेगुलेशन है, अगर सही रूल्स से काम करे तो कोई ढंग से चल नहीं पाएगा, तो उसी रूल्स में आपको फंसाएंगे। 5 मिनट कहीं लेट हो गए तो बोलेंगे तू लेट हो गया, क्यों? मेन 5 मिनट लेट नहीं है उसके लिए, वो इसलिए जी उसने बड्डी सिस्टम के लिए मना किया। तो ये बड्डी सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए दीमक है। इस दीमक की निदान सरकार को करनी पड़ेगी, और ये सिंपल सी बात है, जिस देश की जवान, जिस देश का सेना अगर कमजोर होगा तो आप कमजोर होगा। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं बड्डी सिस्टम के बारे में? तो जवान को, अधिकारी को और जेसीओ साहबान को, सबको मिल के, और सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे, ये मिल के इसका निदान करे जल्दी से जल्दी। मैं सारे अधिकारियों के ऊपर नहीं मतलब उंगली उठा रहा हूँ, सारे अधिकारी ऐसे नहीं है, अधिकारी हैं हमारे बीच में, कंधे से कंधे का अधिकारी भी शहादत देते हैं, कंधे से कंधे लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा उनका रैंक बढ़ता है, पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है इनको, क्या सिखाया जाता है, जैसे ही वो लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ फूल लगना स्टार्टअप होता है, उनके अंदर वो कौन सी बीमारी, कौन सी लत लग जाती है, ये समझ में अभी तक तो मुझे तो नहीं आया। आप लोगों को कभी अगर मिलते हैं, लीजिए इंटरव्यू, पूछिए इसके, ये करवे सवाल जो आप बोलते हो करवे सवाल वाला, ये करवे सवाल उनसे करिए कि क्यों आपका जवाब। चलिए मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ, मैं सारी की सारी जितना आपको बैठ जाए सारा गलत है, मान लिया, लेकिन क्या इतने सारे तमाम फौजी, इतने सारे सुसाइड हो रहे हैं, इतने सारे मतलब छोड़ के भाग रहे हैं, इतने सारे आवाज उठ रहे, सारे गलत है? ये बात सोचने वाली बात है। 1 मिनट के लिए मैं गलत हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सारे गलत बोल दिया, मेरे पास में आज के डेट में कोई एविडेंस नहीं है। क्यों नहीं एविडेंस है? कि हम कानून में बंधे रहते हैं, हमें राष्ट्र की चिंता है, जो कि जब तक हम आर्मी में रहते हैं हमें ये है जो कि हम यहाँ का फोटो, यहाँ का पिक्स, यहाँ का कोई भी वीडियो हम वायरल नहीं करेंगे। ये हमें देशभक्ति और ये हमें देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको बताता है। तो आज मेरे पास में इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये बोल देंगे प्रूफ दे दो, ये कोर्ट में हम बाई कानून का सहारा भी लेंगे तो बोलेंगे ठीक है भैया प्रूफ दे दो।
तो ये इस चीज़ का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। देखिए, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से बडी सिस्टम क्या है और क्यों बनाई गई थी वो पूरी चीज़ बताई। मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त में बताऊंगा 1 आध मिनट के अंदर कि बडी सिस्टम को आज एक पालतू कुत्ते की तरह समझ ले गया। मैं शब्द शायद गलत ले रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। उसको एक पालतू कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है बडी सिस्टम को। जैसे घर के कुत्ते घुमाना, घर के कपड़े धुलवाना, बर्तन साफ करवाना, तमाम वो चीज़ें जो कि एक नौकर करता है, वो पालतू नौकर करता है, वो काम करवाया जाता है। जबकि वो जवान जो है कहीं ना कहीं देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होता है। उसके ऊपर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करिए इसलिए ताकि वो तैयार हो देश के ऊपर सरहद पे खड़ा होने के लिए। और बड़ी सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहिए, वो गलत नहीं है, लेकिन कैसे? कंधे से कंधा मिला करके, ताकि अगर मैं गोली खा रहा हूँ तो मेरे साथ वाले को भी गोली खाने में कोई ऐतराज ना हो। और अगर मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ तो दूसरा कदम मेरे सहायक का आगे बढ़ेगा। वो है बड़ी सिस्टम। सही कह रहा हूँ? मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आपने देखिए, बड़ी सिस्टम नहीं होता तो अभी आपने 3 साहबों का जो ऑपरेशन पवन में आपने अभी इंटरव्यू लिया, वो तो वही मर जाते, छोड़ देते। लेकिन वो बड़ी सिस्टम ही था जो कि एक जवान को, एक साथी को गोली लगा तो दूसरा साथी मौत के मंजर में फंसा हुआ है, लेकिन छोड़ के नहीं भागा। ये है बड़ी सिस्टम, और इसके लिए सरकार ने बड़ी सिस्टम ऑथराइज किया हुआ। और बड़ी सिस्टम सेना में होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। ये लड़ाई का पार्ट है बड़ी सिस्टम। क्यों लड़ाई में हम बड़ी एक दूसरे के लड़ाई में कौन? हम है देश की जनता, हमको थोड़ी नहीं सपोर्ट करने आएगा। जो लोग हमारे साथ में है वही हमारा माँ है, वही हमारा बाप है, वही हमारा सब कुछ वही है। हम जो बैरक में जब उठते हैं सुबह पर, किसको राम राम करते हैं? कोई माँ बाप भाई बहन बच्चे नहीं होते हमारे, कोई अड़ोस पर हमारे वही होते। इसके लिए बड़ी सिस्टम बनाया गया। ठीक है, तो बड़ी सिस्टम का गलत नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस बड़ी सिस्टम को सेना से जल्दी से निजात।